हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों ये देख लेते भाई मार्केट में आज क्या हुआ है सारा दिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों हुआ क्या है। निफ्टी में सबसे पहले मार्केट तो भाई देखिए क्या खुली है, गैप डाउन खुली है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि भाई मार्केट गैप डाउन खुली है। बहुत ज़्यादा ही पॉइंट गैप डाउन खुल गई, जबकि ऐसा कोई सेंटीमेंट मार्केट में नहीं था। मार्केट कहाँ खुलती, लगभग 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुलती है। उसके बाद मार्केट करती क्या है, मार्केट जो है भाई एक डोजी कैंडल बनाती है और काफ़ी देर तक उस डोजी पे घूमती रहती है। यहाँ पर ये जो बार आपको दिख रही है, जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन हमारी है 200 ईएमए की, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये 15 मिनट का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहते हैं, बट हमने इस जगह पर ट्रेड पंच क्यों नहीं, क्योंकि इस कैंडल ने बहुत बड़ी रिजेक्शन दी ऊपर से, और ऊपर से 200 ईएमए के नीचे हमें कंफर्म क्लोजिंग चाहिए थी। यहाँ पर देखिए इधर भी दोस्तों कंफर्म क्लोजिंग नहीं मिली है। उसके बाद हुआ क्या, जब ये कैंडल 200 ईएमए से दूर जाके क्लोज हुई, यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था हमारे ट्रेड को लेने का, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं। इसी कैंडल के आसपास हम एंट्री प्लान करते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए दोस्तों, कभी भी अगर मान लीजिए कोई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस जगह पे अगर अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग अगर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट पे अपनी 1/3 क्वांटिटी ही आप पंच कीजिए। वन थर्ड क्वांटिटी आप चाहो तो रीटेस्ट होने के बाद पंच करो, ठीक है ना। और 1/3 क्वांटिटी जब आपको ये लगे कि भाई हमारा लगभग 50% ऐसा लग चुका है, वहां पर आप अपनी इनपुट कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता सेफ एंट्री करने का और सेफ प्रॉफिट लेने का। क्योंकि होता क्या दोस्तों, जब ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में होता क्या, जो प्रीमियम होता अनाप शनाप बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर अपनी पोजीशंस बनाने आ जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आपको देखने में लगेगा यार पोजीशन तो बहुत ज़्यादा चलेगी, थोड़ी देर में वो प्राइस जो है तो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एंट्री प्लान करते हो तो बिल्कुल सही, ये लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, और ब्रेकआउट होने के बाद इसको हम ये भी कैसे रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन रिटेस्ट भाई हमें कैंडल का रिटेस्ट चाहिए। प्राइस फिर ऊपर गया, फिर वापस आता है, और इसी रेंज के अंदर आ, ये रेंज कौन सी है हमारी, 15 मिनट की जो ओपनिंग रेंज है उसकी रेंज है। और जैसे ही 15 मिनट के ओपनिंग रेंज के अंदर प्राइस आता है, हम फिर यहाँ पे संभल जाते हैं। फिर यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, बाउंस करके यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है ना। ये क्लोजिंग कहती है कि भाई नहीं, अब यहाँ पर हमको एंट्री कर लेनी चाहिए, हमको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और हम क्या करते हैं, इस कैंडल को अवॉइड करते हैं। रीजन क्या भाई, जो लास्ट जहाँ पे क्लोजिंग आई थी, ये कैंडल इसके ऊपर तक क्लोज नहीं कर पाई, और अगली कैंडल फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पे भी साफ साफ देख रहा हूँ मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट 200 ईएमए पे और जो ओपनिंग रेंज का हाई है उस पे मूव कर रही हो। काफी देर तक देख रहे हैं आप, ऐसे ही प्राइस ऊपर से रिजेक्शन देती है, घूमती रहती है। उसके बाद होता क्या भाई, ये पूरा का पूरा समय निकल जाता है, लगभग यहाँ पर बच जाता है 1 बज तक मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होता है। मार्केट सिर्फ वी वैप के ऊपर घूमती रहती है, और प्राइस कहीं भी मूव कर दो दोस्तों। जब भी ऐसा होता है, प्राइस वी वेब फ्लैट होता है, प्राइस उस पर घूम रहा होता है, हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करते सडन। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे एक फॉल आना शुरू होता, बट इस फॉल की एंट्री भी कहाँ बनेगी, जो फॉल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस फॉल की एंट्री कहाँ बनेगी भाई, जब हमारा डे लो टूट जाएगा। बट हुआ क्या, डे लो से जहां से मार्केट रिजेक्शन ले, उसी जगह से फिर प्राइस रिजेक्शन ले लेता है। फिर जब प्राइस रिजेक्शन लेता है दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर आप देख पा रहे हो कि प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद एक पावर कैंडल बनती है। ये पावर कैंडल कहती है कि भाई मार्केट ऊपर जानी है। बट जो लोग काउंटर ट्रेड लेते हैं उनके लिए तो बेटर है, बट जो लोग डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये बेटर नहीं है, ठीक है ना। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी हम वेट कर रहे हैं। ये जो बाइंग आई, ये बाइंग सस्टेनेबल हो सकती है, क्योंकि लगातार प्राइस राइज कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो लगातार प्राइस में गैप आ रहा है, मतलब दिख रहा है कि भाई नहीं, बड़ा मोमेंट है इस जगह पे। अब क्या देखा आपने भाई यहाँ पर आके प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक, ये क्लोजिंग। बट हम क्या देख पा रहे हैं भाई, जो लास्ट जो हमारे स्विंग थे ये कोई भी नहीं टूटे। हमें इसके ऊपर ही ट्रेड पंच करनी थी, ठीक है ना। और ट्रेड पंच का रिटेस्ट होने पे अब यहाँ पर देखिए, फिर ये कैंडल यहाँ पर देख पा रहे हो नहीं सस्टेनेबल बनी और डोजी बन जाती है। लेकिन ये कैंडल जैसे ही क्लोजिंग करती है, यहाँ पर हमको सारे के सारे हाई ये जो पीछे के होते हैं सारे टूट चुके होते हैं, और इस जगह से अगर रैली आती है बहुत बड़ी रैली। हालांकि टाइम काफी हो चुका था, 1:50 हो चुका था, लेकिन ये जो रैली जो 2 बजे के बाद आती है, ये बहुत एग्रेसिव रैली होती है। यहाँ पर अगर आप कहीं एंट्री करते तो आप कम से कम 1:5
0.5 का टारगेट आपको मिलता है और 1:2 बनाने पे आप रेट टू रेट डाल देते, तो या तो कुछ ना कुछ बुक करके निकलते, या फिर आप कुछ नहीं होता तो भाई 3 बजे के आसपास आप रेट टू रेट निकल जाते। तो दोस्तों प्रैक्टिकल देखा जाए तो मार्केट में ट्रेड बनी है, लेट बनी है, कोई आउटपुट नहीं आया उस ट्रेड का। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। आप फटाफट से भाई कल के लेवल लगा देखिए दोस्तों। परसों के दिन क्या है, परसों आपका फर्स्ट ऑफ फरवरी है। फर्स्ट ऑफ फरवरी क्या दोस्तों, बजट आना है, यूनियन बजट अपना आना है 2026 का। तो यहां पर दोस्तों क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम लेवल टू लेवल काम करना चाहते हैं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं 1 फरवरी की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, 1 फरवरी की बात करने वाले, ठीक है ना। ये बजट का दिन है, लेवल टू लेवल काम कीजिए। और पॉसिबल है जो लोग प्रो ट्रेडर है वो लोग बहुत आसानी से पैसा बना के उस दिन में निकल सकते हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर है उनको साफ साफ स्ट्रिक्टली बोलूंगा भाई ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। 1 तारीख को, 1 फरवरी को संडे के दिन मार्केट ओपन है, ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। लेवल्स लगा लेते हैं, ये देखिए, ये पहले हटाते हैं सारा। ये हमारा डे लो लगा हुआ, साफ साफ डे लो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा डे लो लगा हुआ है। डे हाई लगा लेते हैं, ये हमारा डे हाई लग गया, डे हाई लग गया, डे लो लग गया। कैसे काम करेंगे भाई, सीधी सी बात है। चलिए हम लेवल चेक करते हैं। मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, मार्केट लगभग भाई वही जहाँ पे खुली हुई थी, जहाँ पे खुली हुई थी उससे थोड़े ही पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन मार्केट जो इंटेंशन था इस गैप को फिल करने का, लगभग लगभग मार्केट ने अपना गैप फिल कर दिया, लगभग लगभग मार्केट ने अपना गैप फिल कर दिया। तो दोस्तों अब लेवल कहाँ बनेंगे, कहाँ काम करना है। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो आप जोन देख रहे हो, ये जोन मैं कहूँगा बिल्कुल अवॉइड कर दो। इस जोन पे कोई ट्रेड नहीं करनी, इस जोन पे कोई भी ट्रेड नहीं करनी। अगर किसी को करना है, अगर किसी को करना ही है तो भाई ये हमारा जोन रहेगा हाई और लो का। बट किसके लिए, इंट्राडे के लिए। किसके लिए रहेगा, इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। जब तक प्राइस इस जोन के अंदर है, जब तक प्राइस इस जोन के अंदर है तब तक आप किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। ये जो मैंने जोन बनाया हुआ, ठीक है ना। अब हाई और लो के लिए देखिए, अगर एग्रेसिव हाई और लॉन्ग करना है तो भाई इसके ऊपर जाएगा। और अगर इंट्राडे के लेवल्स की बात कर लेते हैं तो भाई हम बात कर सकते हैं इस जगह पे कि हम यहाँ कहीं पे अपना लॉन्ग प्लान, तो लॉन्ग कहाँ प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग अबव 25,300। कहाँ पे करेंगे लॉन्ग, लॉन्ग अबव 25,300, 25,300, ठीक है ना। लॉन्ग अबव 25,300। शॉर्ट किधर करने वाले भाई दोस्तों, शॉर्ट के लिए साफ साफ दिख रहा है भाई, ये जो जोन है, जिस जोन पे मार्केट आज ज्यादातर समय गुजारी है, ये जो जोन है, जिस जोन में मार्केट ने आज ज्यादातर टाइम गुजारा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आया तब तक हम काम नहीं करेंगे शॉर्ट के लिए। 25,250 सही रहेगा, 25,250 शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो 25,250, 25,250, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करना, कुछ नहीं, थोड़ा सा आपके लिए कलर कर देते ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना। ये हमने सॉरी ये हम ग्रीन कर देते हैं, इस पे ग्रीन फिलिंग कर देते हैं और इसको वाइट कर देते हैं। और इसकी बात कर लेते हैं, इस पे हम रेड फिलिंग कर देते हैं और इसको वाइट कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो, ठीक है ना। तो दोस्तों एक तरीके से ये हमारे लेवल्स लग गए, इनको आप मार कर लीजिए भाई, इसके ऊपर या नीचे ही काम करने की कोशिश कीजिएगा, पहली चीज तो, ठीक। ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल, ये हमारे हो गए निफ्टी के लेवल। अब आ जाते हैं भाई दोस्तों बैंक निफ्टी में, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी चीज, जो भी ट्रेडर ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे भाई 1 फरवरी को, स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करनी, ठीक है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा निफ्टी में हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था लॉन्ग करेंगे 59,500 के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। मार्केट कहाँ खुलती है, मार्केट खुलती है 59,500, मार्केट खुलती है 59,500 के ऊपर। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई, जब हम हाई और लो मार्क करते हैं तो क्या यहाँ पर कोई, यहाँ जब हमने हाई और लो मार्क किया है तो क्या यहाँ पर डे हाई या डे लो है, नहीं, डे हाई या डे लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सपोर्ट है तो सपोर्ट है हमारा 59,500 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या काम करते, कुछ नहीं करते भाई। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये अपना लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या देख पा रहे हैं भाई, 20 EMA के नीचे हमारा प्राइस है, वीवेप हम अपना लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमने हाई मार्क किया और लो मार्क किया, 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्राइस दोस्तों ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, हमारी 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, हमारे 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, ब्रेकआउट करने के बाद हम क्या
देख पा रहे हैं कि भाई हमें रीटेस्ट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, रीटेस्ट चाहिए। अब देखिए ये जो रीटेस्ट कैंडल क्लोजिंग तो पावर कैंडल के साथ हुई है, बट इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ पाई। ये जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल था, इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है ना। अभी भी हमें क्या करना, ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना। हम वेट कर रहे हैं, फिर भी कोई क्लोजिंग, फिर मार्केट नीचे आती, फिर मार्केट नीचे आती, फिर मार्केट नीचे आती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी उसको नहीं मिलती, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट फिर नीचे आए। मार्केट नीचे आती कहां तक आती है, ये देखिए, ये जो हमारा आज का डे लो था, डे लो तक आती है, और वहां से भी डे लो तक आने के बाद ये एक रिजेक्शन देती है, और यहां से भी नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देती, और फिर मार्केट मतलब सीधी सी बात है भाई, कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में मार्केट में आज कुछ नहीं हुआ, मार्केट में एक साइडवेज रेंज रही है। काम कैसे करेंगे भाई, ये जो रेंज है हाई और लो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मार्क कर लीजिए, इस पे काम नहीं करना है कल के लिए। कल के लिए मतलब 1 तारीख के लिए, इस रेंज के बाहर ही हम काम करेंगे, ठीक है ना, इस रेंज के बाहर ही हम काम करेंगे। डेट क्या होने वाली है, 1 फरवरी। क्या होने वाली है, 1 फरवरी। चेंज कर लेते भाई फटाफट से, बात कर रहे थे हम 1 फरवरी, 1 फरवरी, ठीक, 1 फरवरी हो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं भाई, ये हाई और लो, सिंपल सी बात है। हमारा जो अब हाई रहेगा भाई, पहले भी हमारा हाई जो है यही था 500, ठीक है ना, 59,500। बट जिस तरीके की मार्केट ने आज चाल चली, हम काम करेंगे भाई सीधा सीधा 60,000 के ऊपर, लॉन्ग अबाउट 60,000, बिकॉज ये भी एक रिजेक्शन हमको दिख रहा है, ये इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग चाहिए तब हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग करने वाले हैं अब हम, लॉन्ग अबाउट 60,000, क्योंकि भाई आज की रेंज नैरो रह गई है, ठीक है ना। हो सकता है बजट आना है, 11 बजे के आसपास अनाउंस होना है, तब तक हो सकता है मार्केट मोमेंटम दे दी, या मार्केट की इसी रेंज में घूमती रह जाए, ये भी हो सकता है। इस वजह से इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे। शॉर्ट करने का जोन हमने क्या बनाया, शॉर्ट करने का जोन फिर भाई हम यही बना रहे, 59,500, शॉर्ट बिलो 59,500, ठीक है ना, शॉर्ट बिलो 59,500। ये हमारा हो गया किसका भाई, किसका, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी के लेवल, ये हमारे हो गए लेवल बैंक निफ्टी के, ठीक है। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं भाई, इसको भी कैप्चर कर ले। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स ने देख लेते हैं आज क्या किया, सेंसेक्स ने क्या किया। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई, सेंसेक्स में ये देखिए, अब ये क्या लेवल देते हैं, 82,200 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, 82,200 के ऊपर लॉन्ग। हमने ये भी कहा था जब तक हम 82,000 के ऊपर है, तब तक हम शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक। जब तक हम 82,000 के ऊपर है, हम शॉर्ट की ट्रेड, हमने कोई शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं की थी, हमने लॉन्ग की ट्रेड प्लान की थी। हमने क्या किया भाई, पहले 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहली 15 मिनट की जब हम रेंज मार्क कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है भाई, ये कैंडल जब ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है, इसे बहुत बड़ी वीक है, बहुत बड़ी वीक है। ये वीक जब रिटेस्ट करने मार्केट आती है, जब मार्केट रिटेस्ट करने आती है, यहाँ पे मार्केट आती है रिटेस्ट करने बाद फिर ये ब्रेकआउट आता है, फिर ये अगली कैंडल दोस्तों, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। देख लेते हैं यहाँ पर भाई, कोई 200 ईएमए तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोई भी 200 ईएमए नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम अपने ट्रेड पंच करते हैं। ध्यान रखिए, इस जगह पे जैसे ही ये कैंडल के बाद ये कैंडल बनती है, ये कैंडल के बाद ये कैंडल बनती है, हम अपने ट्रेड पंच करते हैं। और यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं भाई, प्राइस हमारा 200 ईएमए से ऊपर आ चुका है, प्राइस हमारा 200 ईएमए से ऊपर आ चुका है, और जो हमारा जो लेवल है 15 मिनट का, उसके ऊपर भी प्राइस आ चुका है। यहां पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं 15 मिनट की रेंज के ऊपर प्राइस आ चुका, क्लोजिंग भी दे दी है। बट क्लोजिंग के बाद ये क्लोजिंग पे जो रिजेक्शन आया था, इसकी वजह से हमने ट्रेड ली कि ये कैंडल हमको कह रही है कि नहीं, यहां पर हम एंट्री कर सकते हैं, यहां पर हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, यहां पर एंट्री कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम अपनी ट्रेड पंच करते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा ये, क्या स्टॉप लॉस 139 पॉइंट का, ये जो लास्ट स्टॉप लॉस है 139 पॉइंट का, लगभग 150 मान लेते हैं हम इसको। अब ये 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली भाई आपका स्टॉप लॉस लगभग 11 बजे तक लग जाता। कोई बात नहीं दोस्तों, स्टॉप लॉस मार्केट का पार्ट होता है, स्टॉप लॉस के बगैर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जब ये एक स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद अगली ट्रेड कहाँ बनेगी, बिल्कुल लाइक जस्ट निफ्टी की तरह आप ट्रेड पंच करोगे यहाँ कहीं, या फिर डे लो के पास रिजेक्शन मिलता है, तो वहां से आप ट्रेड पंच कर लेते हो, तो ये लेकिन काउंटर ट्रेड हो जाएगी। यहां पर हमें एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के क्लोजिंग पर। बट हम एक बार स्टॉप लॉस ले चुके हैं, दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं, मतलब देखा जाए तो मार्केट आज कहीं नहीं गई, ना निफ्टी, ना बैंक निफ्टी, ना सेंसेक्स, कुछ भी कहीं नहीं गया। बात कर लेते हैं भाई सेंसेक्स की 2 फरवरी को क्या हो सकता है, ठीक है ना, 1 फरवरी, 1 फरवरी, ठीक है ना,
1 फरवरी को क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं करना, हमने ये हाई लगा लेना है, कुछ नहीं करना, और ये हमको लो लगा लेना है, ठीक, कुछ नहीं करना। और दोस्तों ये कोई नई बात नहीं, ज़्यादातर टाइम ऐसे ही होता है, जब मार्केट बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलती है तो मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाती है सारा दिन के लिए। कैसे काम करेंगे भाई, देखिए ये लेवल स्ट्रेट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, अवॉइड करेंगे 82,500 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, 82,500, 500। शॉर्ट के लेवल क्या होने वाले भाई, शॉर्ट के लेवल अब हम यही लेवल रखेंगे, इसके बीच में हम कहीं भी कोई काम नहीं करने वाले, क्या, शॉर्ट बिलो 82,000, ठीक, ये लेवल हमारे रहने वाले हैं 1 तारीख के लिए, मतलब 1 फरवरी के लिए, इसको कैप्चर कर लेते हैं।